नमस्कार साथियों, मैं साजपे टीम से वेद प्रकाश चौधरी आप सभी का साजपे के इस मंच पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, हमारे साथी यहां से बहुत अच्छी इनकम कर रहे हैं। हमारे साथियों ने यहां से 1 रुपये से लेके 1000 तक और 1000 से 10,000 और 10,000 से 50,000 तक की इनकम इस प्लेटफॉर्म से की है दोस्तों, और आगे भी इनकम करते हुए जा रहे हैं और आगे से आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं दोस्तों। इसके लिए हमारे सभी साथियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। दोस्तों, हमारा जो साजपे है प्लेटफॉर्म, ये सभी को इनकम देने के लिए आया है और हमेशा इनकम देता रहेगा। इसमें बहुत सारे पार्ट्स खुलने वाले हैं आपके सामने, जैसे कि अभी इंश्योरेंस का पार्ट आपके सामने आ चुका है और अब जल्द ही आपके सामने 2 या 3 सर्विसेज और भी लाइव होने वाली है। हेल्प डेस्क भी आपके सामने एक नए रूप में आने वाला है दोस्तों, तो उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई और हमारे CMD सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है ये हम KYC के लिए बना रहे हैं दोस्तों। हमारे कुछ साथी हैं, उनको KYC में इश्यू आता है कि सर हम KYC कर रहे हैं, हमारा KYC नहीं हो पा रहा है, हमारा KYC रिजेक्ट हो गया है, हमारा KYC अभी तक इन रिव्यू में है, आगे क्यों नहीं बढ़ पाया है। तो दोस्तों, इस चीज़ों के बहुत सारे कारण हैं। इन चीज़ों को हमें समझना होगा, जानना होगा, तभी हम प्रॉपर तरीके से कर पाएंगे दोस्तों। अगर आप पूरी जानकारी ले पाएंगे तभी आप अपनी KYC को अप्रूव कर पाएंगे। तो दोस्तों, आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। जिन भी साथियों की KYC अभी तक इन रिव्यू में है या फिर जिनकी रिजेक्ट हो गई है, वो साथी इस वीडियो को ज़रूर देखें ताकि आप अपनी KYC को प्रॉपर तरीके से अप्रूव करवा सकें। तो दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं हमारे KYC सेशन की तरफ। तो दोस्तों, टॉप पे आप देख पा रहे हो एक प्रोफाइल का आइकन आपको दिख रहा है, आप उसके ऊपर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद में आपको सबसे पहले आपका नाम दिख रहा है। जैसे मेरा नाम वेद प्रकाश है, तो यहाँ पे आपका नाम दिख रहा होगा। तो दोस्तों, सबसे पहले आप मैच कीजिए कि क्या यहाँ पे आपने जो नाम अपना एंटर किया है वो नाम आपका आधार कार्ड में और यहाँ पर सेम है। अगर आपका सेम है तो आप KYC अप्रूवल के लिए एक स्टेप आगे आ चुके हैं दोस्तों। अगर आपका नाम यहाँ पे सेम नहीं है तो आप ये जो एडिट का ऑप्शन है, इस पर जाके आप अपना नाम एडिट कर सकते हैं दोस्तों। तो जैसे मान लीजिए मेरा नाम सही नहीं था, मैंने सही कर लिया है। सही करने के बाद में मैं यहाँ पे अपडेट डिटेल्स पे क्लिक करूँगा तो मेरा नाम जो है वो आधार कार्ड के अकॉर्डिंग यहाँ पे सही हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप आता है सीधा KYC डिटेल्स। यहाँ पे मैं KYC डिटेल्स पे क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद में मेरे साथ में ये पेज ओपन हो चुका है। पेज ओपन होते ही यहाँ पे सबसे पहले मेरा नाम, email ID, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस और पिन कोड शो कर रहा है दोस्तों। हमारे साथी यहाँ पर ही सबसे बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आप जब भी KYC करें तो ये डिटेल आपके आधार कार्ड के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे ज़रूर एक बार मिलाएं ताकि आपकी मिस्टेक नहीं हो पाए और आपकी KYC जल्दी से जल्दी अप्रूव हो पाए। आपका नाम जो आधार कार्ड में है वैसे होना चाहिए, आपकी email ID होनी चाहिए, आपकी डेट ऑफ बर्थ आपके आधार कार्ड के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, और उसके बाद में आपका एड्रेस है वो भी अब आपके आधार कार्ड के अकॉर्डिंग होना चाहिए। उसके बाद में आपका पिन कोड भी आपके आधार कार्ड के अकॉर्डिंग होना चाहिए दोस्तों। उसके बाद में नीचे ऑप्शन आता है प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, और उसके बाद में पैन डिटेल। ये सारी डिटेल है दोस्तों। तो मान लीजिए ये मैंने पहले फिल किया हुआ था इसलिए आपको ऐसा दिखा रहा है। और आप जब भी नए तरीके से करेंगे तो आप जब भी KYC करें, आपका इन रिव्यू में है या फिर आपका रिजेक्ट हो गया है, आप दोनों कंडीशन में, या फिर अगर आप नई KYC कर रहे हैं तो तीनों कंडीशन में आप इस पेज पे आने के बाद आप यहाँ पे नाम पे क्लिक कीजिए। आपका नेम सेशन है, उस पर आप क्लिक करेंगे। ये डिटेल आप चेक कीजिए। अगर आपकी ये डिटेल बिल्कुल सही है तो आप कंफर्म पे क्लिक कीजिए। कंफर्म पे क्लिक करने के बाद आप नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे दोस्तों। जैसे ही आप नेक्स्ट पेज पे आते हैं तो आपका यहाँ पे जो है वो आपका आधार नंबर, फ्रंट साइड ऑफ आधार कार्ड एंड बैक साइड ऑफ आधार कार्ड। तो दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले आपको आपका टॉप पे जो आपका आधार नंबर है वो आपको एंटर करना है दोस्तों। मैंने यहाँ पे एक डेमो आधार नंबर एंटर किया है ताकि आप सभी को मैं बता सकूं कि KYC किस प्रकार से करते हैं। तो आपको यहाँ पे बिल्कुल सही डिटेल आपके आधार नंबर जो है बिल्कुल सही तरीके से डालने हैं जो आपके आधार कार्ड में है। और उसके बाद में दोस्तों, जो फ़ोटो है मैं आपको दोबारा से अपलोड करके दिखा देता हूँ कि फ़ोटो आपको किस प्रकार से अपलोड करनी है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे लाइब्रेरी का ऑप्शन आएगा। लाइब्रेरी करने के बाद में आपकी गैलरी है वो ओपन हो जाएगी। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको जो फ़ोटो है आधार कार्ड, पैन कार्ड का, आप खींच के मोबाइल में भी रख सकते हैं। दूसरा, आप अगर आप हाथों हाथ फ़ोटो लेना चाहें तो उस टाइम भी आप ले सकते हैं दोस्तों। तो फ़ोटो आपका बिल्कुल क्लियर होना चाहिए और ओनली फ़ोटो छोटा सा अपलोड कीजिए। साइड का जो मटेरियल है, जैसे नीचे कोई पेपर रखा हुआ है या कुछ भी, वो चीज़ें बहुत कम आने दीजिए
जितना हो सके आप सिर्फ अपने आईडी कार्ड का ही फ़ोटो लीजिए, क्लियर फ़ोटो लीजिए। फ़ोटो आपका विजिबल होना चाहिए ताकि हमारा केवाईसी अप्रूव करने वाला जो साथी है वो प्रॉपर तरीके से आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कर पाए, उसके बाद में आपकी केवाईसी जल्दी से जल्दी अप्रूव हो पाएगी दोस्तों। तो मैं यहाँ पे अपना आधार कार्ड है वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ दोस्तों। मैंने अपना आधार कार्ड सिलेक्ट कर लिया है, अपलोड कर दिया है। उसके बाद में मैं आधार कार्ड की जो बैक साइड है उस पर मैं क्लिक करता हूँ और आधार कार्ड की बैक साइड वो भी मैंने सिलेक्ट कर ली है, वो भी यहाँ पे अपलोड हो चुकी है दोस्तों। उसके बाद में मैं यहाँ पे कन्फर्म पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे ऑलमोस्ट मेरा 50% वर्क हो चुका है दोस्तों। उसके बाद में यहाँ पे मेरा एक पैन कार्ड नंबर का ऑप्शन आता है। मेरे को यहाँ पे सबसे पहले मेरा पैन नंबर है वो डालना है। मैंने यहाँ पे एक डेमो पैन नंबर डाला है दोस्तों। आपको यहाँ पे आपका जो जेन्युइन पैन नंबर जो है, आपका ओरिजिनल पैन कार्ड में जो नंबर दिया हुआ है वही पैन कार्ड नंबर आपको यहाँ पे डालना है दोस्तों। और आपको क्लियर पैन कार्ड की एक फ़ोटो भी अपलोड करनी है, बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए और क्रॉप फोटो होनी चाहिए दोस्तों। जैसे कि मैंने ये फ़ोटो यहाँ पे अपलोड कर दी है। फ़ोटो अपलोड करने के बाद में नीचे जो कन्फर्म का ऑप्शन आ रहा है मैं उस पर क्लिक करूँगा दोस्तों। उस पर क्लिक करने के बाद में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो दोस्तों यहीं पे आ रही है। यहाँ पे हमारे साथी है वो फ़ोटो सही तरीके से अपलोड नहीं कर पा रहे हैं, उनको बहुत सारी समस्या हो रही है, वो समझ नहीं पा रहे हैं कि यहाँ पे मेरे को क्या करना है दोस्तों। सबसे पहले आपको सेल्फी का जो ऑप्शन आ रहा है वहाँ पे आपको अपनी सेल्फी अपलोड करनी है दोस्तों। जैसे आप देख पा रहे हो ये मेरी एक सेल्फी फ़ोटो है, ये मैं यहाँ पे अपलोड कर रहा हूँ दोस्तों। इसमें हालांकि बैकग्राउंड आ रहा है, आपको यहाँ पे हो सके तो वाइट बैकग्राउंड में आप इस फोटो को अपलोड कीजिए तो और भी बेटर रहेगा। तो मैं यहाँ पे मेरी सेल्फी है वो मैंने यहाँ पे अपलोड कर दी है दोस्तों। सेल्फी के जस्ट बाद में यहाँ पे सेकंड ऑप्शन जो आता है वो आता है सेल्फी विद आधार कार्ड। दोस्तों सबसे बड़ी मिस्टेक इन दोनों ऑप्शन में ये आती है कि सेल्फी में लोग आधार कार्ड अपलोड कर देते हैं, पैन कार्ड अपलोड कर देते हैं, सेल्फी विद आधार कार्ड में कभी आधार कार्ड अपलोड कर देते हैं। दोस्तों ये नहीं करना है, हमें सेल्फी के अंदर हमारा खुद का फ़ोटो अपलोड करना है और सेल्फी विद आधार कार्ड में जैसा कि आप अभी देख पा रहे हैं ये मेरे हाथ में मेरा आधार कार्ड है, इस प्रकार से आपको फ़ोटो अपलोड करना है सेल्फी विद आधार कार्ड में। अगर आप ऐसे करेंगे तो आपको किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं होने वाली है दोस्तों। अगर आप इस प्रकार से सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं तो आपकी केवाईसी अप्रूव होने से कोई भी नहीं रोक सकता दोस्तों। आप दोबारा से मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में बता देता हूँ। ये हमारा फर्स्ट पेज आ गया। इसके बाद में आप जहाँ भी क्लिक करेंगे तो आप अपनी ये डिटेल मैच कर लीजिए सबसे पहले। उसके बाद में आप कंफर्म पे क्लिक कीजिए। डिटेल आपकी बिल्कुल सही होनी चाहिए दोस्तों, ये ध्यान दीजिए। उसके बाद सबसे पहले आपको आधार नंबर एंटर करना है। यहाँ पे आधार नंबर करने के बाद में आपको दोनों आधार कार्ड की फ्रंट फ़ोटो सबसे पहले अपलोड करनी है, बैक साइड की फ़ोटो है वो बाद में अपलोड करनी है दोस्तों। उसके बाद में आप कंफर्म पे क्लिक कीजिए। उसके बाद में आपको यहाँ पे पैन कार्ड नंबर है बिल्कुल सही एंटर करना है। उसके बाद में आपको पैन कार्ड की फ़ोटो बिल्कुल क्लियर और विजिबल फ़ोटो अपलोड करनी है। उसके बाद में आप कंफर्म पे क्लिक कीजिए दोस्तों। उसके बाद में आपको आपका खुद का फ़ोटो सेल्फी के अंदर अपलोड करना है और उसके बाद में सेकंड ऑप्शन जो है वहाँ पे आपको सेल्फी विद आधार कार्ड, यानी कि आपके आधार कार्ड आपके हाथ में होना चाहिए और आपकी फ़ोटो और आधार कार्ड की फ़ोटो बिल्कुल साफ़ आनी चाहिए। उसके बाद में आप कंफर्म पे क्लिक कर देंगे दोस्तों। जैसे ही आप कंफर्म पे क्लिक करेंगे तो आपकी केवाईसी है वो सबमिट हो चुकी है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, जैसे कि मैंने ये केवाईसी यहाँ पे सबमिट कर दी है तो ये केवाईसी हमारे पोर्टल पे पहुँच जाएगी दोस्तों। तो अभी ये केवाईसी बिल्कुल सही है, तो इसको अप्रूव होने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगने वाला है दोस्तों। अगर ये केवाईसी इसमें कोई भी डिटेल अगर मिसमैच होगी तो आपके पास रिजेक्शन आएगा दोस्तों, वापस आपकी जो केवाईसी है वो रिजेक्ट कर दी जाएगी। जैसे कि आप एक बार लाइन इस पे मैं आपको दिखाता हूँ कि किस प्रकार से आपके पास रिजेक्शन का जो नोटिफिकेशन आता है, क्योंकि इस चीज़ में भी आपको बहुत बार इश्यू आ जाता है कि मेरी आईडी ये मेरे पास मैसेज आया है रिजेक्ट हुई है या फिर क्या हुआ है, इस प्रकार से मैसेज आता है। तो इन सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना है दोस्तों। तो दोस्तों अभी आप एक नोटिफिकेशन देखेंगे, जैसे मेरी केवाईसी अभी इन रिव्यू में थी और अभी आप देखेंगे एक नोटिफिकेशन मेरे पास में आने वाला है। तो उसके बाद में मेरे पास क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं वो मैं आपको दिखाता हूं दोस्तों। अभी एक नोटिफिकेशन मोबाइल पे आ गया होगा टॉप में, अगर आप देख पा रहे हो तो आपको शायद दिखेगा। शायद अभी मैंने नोटिफिकेशन ऑफ कर रखा है, तो मैं अभी वापस से हमारा जो साजपे एप्लीकेशन है उसको मैं ओपन करता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ कि वहाँ पे अभी मेरा केवाईसी अप्रूव हुआ है या फिर रिजेक्ट हुआ है। मैंने अभी वीडियो में नोटिफिकेशन ऑफ कर रखे थे इसलिए नोटिफिकेशन नहीं आया है दोस्तों।
तो यहाँ पे वापस से इसके ऊपर जाता हूँ, वहाँ पे देखता हूँ कि मेरी केवाईसी रिजेक्ट कर दी गई है दोस्तों। तो ये केवाईसी मेरी रिजेक्ट क्यों हुई है, इसका रीज़न जानने के लिए सबसे पहले आपको सपोर्ट पे कॉल करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। जब भी आपकी केवाईसी अप्रूव या रिजेक्ट होती है तो यहाँ पे सबसे लास्ट में आप एक ऑप्शन देख पा रहे होंगे, रिमार्क। यहाँ पे प्लीज़ एंटर करेक्ट डिटेल, मेरे को बोला गया है कि एंटर करेक्ट डिटेल आप एंटर कीजिए, क्योंकि जैसा कि आप देख पा रहे हो मेरा आधार नंबर है वो मैंने एक डेमो आधार नंबर डाला था, मैंने आपको जैसे बताया था ये करेक्ट आधार नंबर नहीं है। और जैसे कि मैंने फ़ोटो अपलोड की थी उसमें मैंने आधार नंबर है वो ब्लर किए थे। तो दोस्तों इस प्रकार से जैसे मैंने अभी अपलोड किया था इस प्रकार से ब्लर करके आपको अपलोड नहीं करना है। ये मैंने एक डेमो के लिए बताया था, आपको बिल्कुल साफ़ सुथरा बिल्कुल क्लियर दिखने वाला डॉक्यूमेंट ही अपलोड करना है। आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड, आपका खुद का एक फ़ोटो और एक आधार कार्ड के साथ में आपका एक सेल्फी, ये 4 चीज़ों की ज़रूरत है और इसके साथ आप केवाईसी कर पाएंगे दोस्तों। और इससे आप इसके बाद में आप बैंक अकाउंट भी ऐड कर पाएंगे और अपनी केवाईसी करने के बाद में आप पे आउट भी आपके अकाउंट में ले पाएंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सभी इसके बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे, और भी इसमें कोई कमियाँ रही होंगी तो हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय साजपे।